ये इतना बड़ा मरकज़ बनाया है। और उनके अल्हम्दुलिल्लाह वो बेटे भी आलम दीन हैं, दोनों बेटे हसन और हुसैन। मुबशर रब्बानी साहब ने खूबसूरत ज़िंदगी गुजारी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुफ्ती मुबशर अहमद रब्बानी साहब के दर्जात बुलंद फरमाए। मौलाना यूसुफ असरूरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और बिल्कुल मुफ्ती मुबशर अहमद रब्बानी रहमतुल्लाह अलैह उनकी वफ़ात के मौका पर यहाँ पे पहुँचे। मौलाना आप क्या कहना चाहेंगे? कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व नबलूकुम बिश्शर्रि वल खैरि फितना व इलैना तुरजऊन। इंसान का जिस्म क्या है जिस पे नाजा है जहाँ, एक मट्टी की इमारत, एक मट्टी का मकान, खून का है इसमें गारा और ईंटें हैं हड्डियाँ, चंद सांसों पे खड़ा है ये ख्याली आसमां। मौत की पुरजोर आंधी जब इससे टकराएगी, देख लेना ये इमारत टूट कर गिर जाएगी। इसी मसले में कि आज इस्लाम को, मसलक अहले हदीस को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा है कि मुफ्ती जमात उस्तादुल उलमा और हमारी जमात के कबायर उलमा में से एक बहुत बड़े आलिम दीन और हमारी जमात के मुनाजर भी, मुफ्ती भी, शेख भी, हज़रत मौलाना मुबशर रब्बानी साहब रहिमहुल्लाह, अल्लाह ताला उनकी कब्र को अपने नूर से मुनव्वर फरमाए। अल्लाहुम्मा अदखिलहुल जन्नतल फिरदौस वइज़ु मिन अज़ाबिल कब्र व मिन अज़ाबिन नार। अल्लाहुम्मा नव्विर कब्रहु, अल्लाहुम्मा बर्रिद कब्रहु, अल्लाहुम्मा वस्सि कब्रहु, अल्लाहुम्मा अजअल कब्रहु रौज़तम मिन रियाज़िल जन्नह, अल्लाहुम्मा सब्बित बिल कौलि साबित, अल्लाहुम्मा हासिबहु हिसाबन यसीरा। तो ये बहुत बड़ा रखना है जो सदियों तक पूरा नहीं हो सकेगा। ये खला है जो पुर नहीं हो सकेगा। तो हमारी जमात के कबायर उलमा में से उनका शुमार होता है, कबायर शयूख में शुमार होता है। तो मौलाना मुबशर रब्बानी साहब ने हर मैदान में काम किया है, तदरीस के मैदान में भी, तसनीफ़ के मैदान में भी, खिताबत के मैदान में भी, और तमाम मैदान में उन्होंने बढ़ चढ़ कर सफ़े अव्वल में काम किया है। और उनका ये काम जो है ये इंशाअल्लाह ताला क़यामत तक लोग याद रखेंगे। और उनकी तदरीस की वजह से हज़ारों तुलाबा जो हैं आलिम दीन बने। उनकी तबलीग की वजह से हज़ारों लोग, लाखों लोग जो हैं वो शिरक व बिदात को छोड़कर तौहीद व सुन्नत के राह पे आए। और उनकी तसानीफ़ को पढ़ कर लोगों ने अपने अकायद की इस्लाह की। ये बहुत बड़ा काम है। बाज़ होते हैं जो तबलीग के मैदान में काम करते हैं, तदरीस के मैदान में नहीं कर सकते। जो तदरीस के मैदान में करते हैं वो तबलीग के मैदान में भी नहीं काम कर सकते। जो तसनीफ़ लिखते हैं उनसे खिताबत नहीं हो सकती। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने उनको तमाम नेमतों से नवाजा था। अल्लाह ताला उनकी आखिरत बेहतर फरमाए और उनके जन्नत में दर्जात बुलंद फरमाए। और जो उन्होंने काम किया है, ये इतना बड़ा मरकज़ बनाया है। और उनके अल्हम्दुलिल्लाह वो बेटे भी आलिम दीन हैं, दोनों बेटे हसन और हुसैन। अल्लाह ताला उनकी जवानी में भी बरकत अता फरमाए। एक बेटा उनका उस्मान भी है जो अल्हम्दुलिल्लाह आलिम दीन है। यही मरने के बाद बहुत बड़ा सदका जारिया होता है कि उन्होंने एक कुरान व हदीस की सदा बुलंद करने के लिए, कुरान व हदीस को पढ़ाने के लिए, उलमा बनाने के लिए इतना बड़ा मरकज़ कायम कर दिया और अपने बच्चों को भी दीन का आलिम बना दिया। ये बहुत बड़ी बात है। अल्लाह ताला उनकी ये तालिब इल्मों पे जो है, उनके तालिब इल्म जो हैं, शागिर्दान जो हैं, उनको क्या पैगाम देना चाहिए? उनको पैगाम यही देंगे कि उनके उस्ताद थे, उनके लिए दुआएं करें, बहुत ढेर सारी दुआएं करें। उस्तादों के लिए दुआएं करना हम पे फ़र्ज़ है जिन उस्तादों ने तलीम के मैदान में निकाला हो। और दूसरी मेरी ये उनसे गुजारिश है, उन्होंने इल्म के दरवाजे पे उनको ला के खड़ा कर दिया है। अब वो आगे मुतालिया करें, मुतालिया करके मैदान में उतरें, तदरीस के मैदान में उतरें या फिर खिताबत के मैदान में उतरें। हाँ जी, बड़ी शुक्रिया। दीन ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हुज्जत है और इंसानियत की रहनुमाई का ये रास्ता है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये पैगाम है। और इसके खादिम और मुहाफ़िज़ अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के बाद उनके इल्म के वारिस, उनकी मसनद, उनके मिंबर और उनके मुसल्ले के जानशीन उलमाए किराम होते हैं। उनकी रहलत उम्मत के लिए बहुत बड़ा नुकसान होता है। कोशिश इस मौके पर यही करनी चाहिए कि जाने वालों के लिए रफ़े दरजात की दुआ की जाए और उनके लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से आला इल्लियीन में मकाम मांगा जाए और उनकी जगह लेने वाले उलमा पैदा किए जाएं और दीनी इदारों के साथ वाबस्तगी रखी जाए ताकि जाने वालों के जानशीन पैदा हो सकें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुफ्ती मुबशर अहमद रब्बानी साहब के दर्जात बुलंद फरमाए। दीन के लिए, तौहीद व सुन्नत के लिए और खालिस तौहीद और सही सुन्नत की नशर व इशाअत के लिए उनकी जुहूद और उनकी खिदमात को कबूल फरमा कर उन्हें नबियों, सिद्दीक़ों, शहीदों और सालिहीन के साथ मिलाए। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त
उनके लवाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए। कारी खालिद मुजाहिद साहब हमारे साथ मौजूद है। शेख, इस वफ़ात के ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? असल में मौलाना मुबशर रब्बानी साहब ऐसे हीरे माएँ रोज़ रोज़ नहीं जना करती। ये अल्लाह ताला ने जमात को एक तोहफ़ा दिया था, मगर अल्लाह ताला की मर्ज़ी है, अल्लाह के फ़ैसले के सामने कोई दम नहीं मार सकता। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, जितनी अल्लाह ताला ने उनकी लिखी थी वो पूरी करके चले गए। मगर एक बात याद रखना, मुबशर रब्बानी साहब ने खूबसूरत ज़िंदगी गुजारी। ऐसी ज़िंदगी गुजारो कि जाने के बाद दुनिया याद करे। ये देखो हर तरफ मोमिनीन और उलमा ही उलमा जनाजे में हैं। ऐसी ज़िंदगी गुजारो कि तुम्हारे जाने पर उलमा तुम्हें अलविदा करने के लिए आए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। हाँ, पूरे पाकिस्तान से है, पूरे पाकिस्तान से अल्हम्दुलिल्लाह, पूरे पाकिस्तान से लोग आए हुए। अल्लाह ताला उनका अगला सफ़र आसान फरमाए। शागिर्दान को कोई शागिर्दों को मैं नसीहत करूँगा, उनके बच्चों को नसीहत करूँगा कि उनके मिशन को जारी रखना, कुरान के हदीस के अलम को ऊंचा रखना, उनकी खिदमत को जारी रखना, उनके मिशन को कभी रुकने न देना। अल्लाह ताला आपकी कदम कदम पर मदद फरमाए।